जब एक छोटी लड़की नहाते समय बाथटब में थी, तभी अचानक पीछे से किसी ने अपने हाथ बढ़ाए और बहुत ध्यान से उसके बाल धोने लगा। लड़की को लगा कि ये उसकी माँ के हाथ हैं, इसलिए उसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर लड़की को धीरे धीरे पानी में नीचे दबाया जाने लगा, लेकिन उसे जल्द ही कुछ गड़बड़ महसूस हुई। लड़की घबराकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास कोई भी नहीं था। तभी अचानक एक जोड़ी हाथों ने उसे फिर से बाथटब में जोर से दबा दिया। एक दानव ने लड़की को कसकर पकड़ लिया और वो बेबस होकर छटपटाने लगी। उसी समय उसकी माँ एना ने बेटी की आवाज सुनी और दौड़ती हुई अंदर आई। उसने तुरंत अपनी बेटी को पानी से बाहर निकाला। जब एना ने बेटी से पूछा कि क्या हुआ था, तो लड़की के चेहरे पर गहरा डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसका भाई भी वहां पहुंचा और इस भयानक दृश्य का गवाह बना। अगले ही पल भाई ने तेजी से अपनी बहन को कमरे से बाहर खींच लिया। एना ने किसी तरह उन भूतिया हाथों से खुद को छुड़ाया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बांह पर खरोच के निशान पड़ गए। इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को लेकर चर्च की ओर भागी। पादरी ने उसे बताया कि ये खरोचें एक दानव द्वारा दी गई हैं और जिसे भी दानव खरोच देता है वो कभी उसके चंगुल से नहीं बच सकता। पादरी ने तुरंत एना को जैक नाम के एक जादूगर से मिलने की सलाह दी। जब जैक ने एना के हाथ पर लगे निशान देखे तो वो तुरंत समझ गया कि मामला दानव से जुड़ा है। एना के घर पहुंचने के बाद जैक ने कुछ अंडे निकाले। जब उसने अंडे तोड़े तो उनमें से काला तरल निकलने लगा। ये दानव की मौजूदगी पहचानने का एक तरीका था, जिससे साफ हो गया कि घर में किसी दानवी शक्ति का वास है। लेकिन एना को जादूगर की बातों पर शक था। तभी अचानक मेज पर रखे दूसरे अंडे डरावनी तरह से हिलने लगे। अगले ही पल ये देखकर एना पूरी तरह उसकी बातों पर विश्वास करने लगी। जैक की व्यवस्था के अनुसार एना ने भूत प्रेत भगाने की तैयारी शुरू की। उसने घर के हर कोने में मोमबत्तियां रख दी। जल्द ही रात हो गई और अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। जब उन्होंने छत की ओर देखा तो